हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ एवं कुशल मंगल होंगे, कुशल एवं मंगल होंगे, मंगलमय होंगे, स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे। और मैं तो प्रसन्न हूँ ही, मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज की कक्षा। स्वर वर्ण के बारे में फिर से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अनुनासिक और निर्नुनासिक इनका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर अगर हम लोग स्वर वर्णों को देखें तो कैसे हम उनको डील करेंगे। तो पहला है अनुनासिक, इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है नासिक और फिर जुड़ा हुआ है अनु। इसमें क्या है, इसमें आवाज मुंह और नाक दोनों से आएगी। इसमें आवाज मुंह से भी और नाक से भी दोनों से वो आवाज आएगी। ठीक है जी, आओ देखते हैं। मुंह तथा नाक दोनों से उच्चारण इसका होता है। तथा चंद्र बिंदु शिरोरेखा, देखो कोई भी मान लो हमने लिखा क, हमने लिख दिया, इसके ऊपर जो ये मात्रा हम लोग लगाते हैं, ये जो लाइन हम लोग खींचते हैं, इसको कहते हैं शिरोरेखा। इसको कहते हैं शिरोरेखा। ठीक है, जो ऐसे लाइन, जैसे ये लाइन खींची है ऐसे ये शिरोरेखा है, जो ये लाइन खींची है शिरोरेखा है। तो ये लाइनों को शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा के ऊपर इस प्रकार से एक बिंदी लगा दी जाती है, इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। चांद के जैसी मात्रा लगाकर एक बिंदी लगा दी, इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। और इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। चंद्र बिंदु का निशान पड़ता है इसमें, जैसे गांव, बांट, बिंद, कहीं, हंसना। अब देखो इसमें बात पता क्या है, अगर मान लो कोई मात्रा आई है, अगर कोई मात्रा आई और वो मात्रा इस शिरोरेखा के ऊपर लगी है, मान लो हमने को लिख दिया, या मान लो हमने की लिख दिया, या मान लो हमने सिर्फ के लिख दिया, के, एक ही मतलब शिरोरेखा के ऊपर अगर कोई भी मात्रा आ गई और वहां पर अगर हमें अनुनासिक लगाने की जरूरत पड़ी तो हम ये चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ बिंदु लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिर्फ बिंदु। यानी कि जहां चंद्र बिंदु लगाना होगा ना, वहां अब हम सिर्फ बिंदु लगा देंगे। जो बिंदु लगाने का जो काम है, बिंदु लगाने के जो सबसे ज्यादा प्रयोग हैं वो संस्कृत में होते थे। जैसे संस्कृत में आप देखते हो ना, संस्कृत में लिखा होता है दंत। अब बाबा रामदेव का एक टूथपेस्ट आता है, बाबा रामदेव के टूथपेस्ट पे लिखा होता है दंत कांति, नहीं लिखा होता दांत कांति, ऐसे नहीं लिखा होता, दंत कांति, दंत। तो ऊपर बिंदी, अनुस्वार, इसको अनुस्वार कहते हैं जो बिंदी लगाते हैं, दंत। लेकिन दंत से ही अब हम लोग क्या कहते हैं, दांत, दांत। तो ये जो दंत है ये संस्कृत में ज्यादातर यूज होता था। तो इसको क्या कहते होता है, अब भी होता है। तो इसको क्या है, तत्सम। ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। यानी कि संस्कृत से एज इट इज कॉपी पेस्ट हुआ, ये तत्सम शब्द है। और इसमें थोड़ा बहुत हेर फेर करके जो बदलाव करके हमने शब्द लिखा, इसको कहेंगे तद्भव, तद्भव। ठीक है जी, परिवर्तन करके जो शब्दों को लिखा जाए उसको तद्भव कहते हैं। तो चलो ये बात आपने समझी। जहां ऊपर शिरोरेखा के ऊपर अगर कोई मात्रा आ गई तो वहां चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, वहां पर सिर्फ बिंदु लगा दिया जाएगा। अब आओ देखते हैं, गांव के ऊपर कोई ऊपर की ओर मात्रा नहीं थी, हमने चंद्र बिंदु लगा दिया। बाण के ऊपर कोई मात्रा नहीं थी, हमने चंद्र बिंदु लगा दिया। बिंद पे भी हमने चंद्र बिंदु लगाया है, लेकिन देखो ये शिरोरेखा के ऊपर ई की मात्रा आ रही है, छोटी ई की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस चंद्र बिंदु को हटा के हमने सिर्फ बिंदी लगानी है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ बिंदी लगा दी है। तो इस प्रकार आपने लिखना है। ठीक है जी। अब कहीं लिखा हुआ है, ही में भी देखो ये ई की मात्रा आ रही है, ऊपर चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु को हटाकर हमने क्या लगा देना है, मात्रा, सिर्फ बिंदी की मात्रा लगा देनी है। और बिंदी लगा देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है ना कि बिंदी या फिर चंद्र बिंदु के निशान से अर्थ में भी अंतर आ जाता है, मतलब उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे आप खुद देखो, लिखा हुआ है हंसना। अब हंसना तो एक क्रिया है, हंसना क्या है, एक क्रिया है, एक काम है। ठीक है जी, हंसना एक क्रिया है। लेकिन हंस, यहाँ तो लिखा हुआ है हंस, ऊपर अनुस्वार लगा है, अनुस्वार मतलब बिंदी। हंस, इसके अनुस्वार का जो उच्चारण है वो सिर्फ नाक से होता है। चंद्र बिंदु का उच्चारण जो किया जाता है वो नाक और मुंह दोनों से होता है। लेकिन जो अनुस्वार लगा होता है ना, अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ और सिर्फ नाक से होता है, आवाज नाक से गूंजेगी। तो इसमें क्या है, हंस। अब हंस तो आपको पता ही है, हंस एक पंछी का नाम है, तो हम कह सकते हैं हंस यहाँ पर क्या है, एक
पंछी का नाम है। हंस जो है ये एक पंछी का नाम है। पंछी, पंछी कह लो, पक्षी कह लो, खग कह लो, विहग कह लो, हैं। तो इस तरह से ये सारी बातें हो जाती हैं। अब जैसे मान लो ये हमने लिखा, अब गोंद लिखना हो तो ग हमने लिखा, ग में ओ की मात्रा लगा दी। तो यहाँ चंद्र बिंदु तो लगा नहीं पाएंगे क्योंकि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा आ गई। ये देखो ना, शिरोरेखा, इस रेखा के ऊपर मात्रा आ गई, तो हम सिर्फ बिंदी लगा देंगे, अनुस्वार, गोंद बन जाएगा, गोंद। चलो, तो ये तो बात थी अनुनासिक की, जिसमें आपने देखा चंद्र बिंदु लगती है, और जहां शिरोरेखा के ऊपर मात्रा आ जाए वहां चंद्र बिंदु लगाने के बजाय सिर्फ बिंदु लगा देंगे। और कुछ जो सिर्फ बिंदु लगाने का जो प्रयोग होता है उसको हम अनुस्वार कहते हैं। और अब देख लो निर्नुनासिक, ये हमने अभी अनुनासिक की बात कर ली। निर्नुनासिक का क्या प्रयोग है? निर्नुनासिक में क्या है, इसमें आवाज सिर्फ मुंह से आएगी, इसमें आवाज सिर्फ मुंह से आएगी, इसमें आवाज नाक से नहीं आएगी। तो मुंह से आएगी कैसे? सवार, बाट, विधि, कहीं, है ना। अगर यहाँ पर बिंदी लगा दो तो इसका मतलब क्या? कहीं, लेकिन बिंदी हटा दो तो कहीं, उसने ये बात कही। और कहीं अगर बिंदी लगा दो तो मैंने कहीं जाना था, तो कहीं ऊपर वाली बिंदी का भी उच्चारण हो रहा है, नाक से हो रहा है। अब देखो उगली, उगली मतलब उगला, उल्टा किया, मतलब उल्टी की, उगलना, मुंह से कोई चीज बाहर आना, तो उगलना कहते हैं ना, सच्चाई उगल दी उसने, तो उगलना। अब उगल पे अगर मैं बिंदी लगा दूं, अनुस्वार लगा दूं, तो क्या बन जाएगा? उंगली, ठीक है। पूछ, अब पूछ पे अगर मैंने चंद्र बिंदु लगाना हो, अनुनासिक लगाना हो, तो मैं अनुनासिक कौन सा लगाऊं? बिंदु वाला या चंद्र बिंदु वाला? जाहिर सी बात है चंद्र बिंदु वाला लगा सकते हैं, यहाँ तो कोई शिरोरेखा के ऊपर मात्रा नहीं है। तो पूंछ, अगर चंद्र बिंदु लगा दो तो पूंछ, किसी जानवर की जो पूंछ होती है ना, उस पूंछ की बात हो जाएगी। अब यहाँ क्या है? पूछ, तो पूछ का मतलब होता है पूछना, कोई चीज आस्क करना, यानी कि पूछना, सवाल पूछना। जैसे अब बूढ़ा, देखो बूढ़ा लिखा हुआ है, तो इस तरह की ये बातें आ जाती है। मतलब इन सब का उच्चारण सिर्फ मुंह से होता है, उनको हम लोग कह देते हैं निर्नुनासिक। और जिनका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से हो उसे हम लोग कह देते हैं अनुनासिक, जिसमें हम लोग चंद्र बिंदु लगाते हैं। लेकिन चंद्र बिंदु, जहाँ पर चंद्र बिंदु की बजाय हम लोग अनुस्वार लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं, उसका उच्चारण सिर्फ नाक से होता है, ध्यान रखना। अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नाक से होता है, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब हमने देखना है कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि स्रोत के आधार पर, सोर्स के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। उम्मीद है यहाँ तक कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए। यदि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करना अवश्य